नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। तो जनहित में आज हम बात करेंगे यूपी से एमपी तक खाकी की गुंडाई। वर्दी एक ऐसा लिबास है जो आम आदमी को भरोसा देता है कि जब वो सामने हो तो डर किसी बात का नहीं होता, लेकिन जब वही वर्दी खौफ का दूसरा नाम बन जाए तो सोचिए इंसाफ की उम्मीद कहां बचेगी। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक पुलिस का वही चेहरा सामने आया जिसे देखकर अपराध भी शर्मिंदा हो जाए। कहीं ग्रामीणों पर लाठियां बरसी तो कहीं पत्रकारों को पीट कर चुप कराने की कोशिश हुई। सवाल बड़ा है, जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो जनता किसके पास जाए। किसी भी प्रदेश की हो, आम आदमी को यह भरोसा दिलाती है कि उनके होते हुए वे पूरी तरह से महफूज हैं। वर्दी वालों के होते हुए कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन जब वही वर्दी गुंडागर्दी पे उतारू हो जाए तो फिर कानून व्यवस्था और शासन दोनों सवालों के घेरे में आ जाता है। यूपी से एमपी तक ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां पुलिस की तानाशाही और बर्बरता ने अपराधियों को भी पीछे छोड़ दिया है। पहला मामला यूपी के कासगंज का है, जहां चोरी की जांच करने पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यहां तक कि सीओ ने एक युवक को जमीन पर गिराकर घूंसे मारे। जब इतने से भी जी नहीं भरा तो घरों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना शनिवार को पटियाली थाना क्षेत्र के देउरिया गांव की है। रविवार को घटना से जुड़े वीडियो सामने आए। पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस ने 21 नामजद समेत 41 के खिलाफ बलवा, पथराव और हमला करने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर गांव में तनाव है, कई थानों की फोर्स तैनात है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस बर्बरता का वीडियो बना रहे लोगों के पुलिस ने फोन तोड़ दिए। पुलिस की मारपीट में 7 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बता दें कि देउरिया गांव में शुक्रवार को मूलचंद के घर चोरी हुई। अलमारी से ज्वेलरी समेत 1.5 लाख नकदी चोरी करके चोर ले गए। मूलचंद ने पटियाली थाने में चोरी की शिकायत की, जिसके बाद शनिवार को इंस्पेक्टर राधेश्याम और सीओ आर.के. पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ के दौरान सीओ और इंस्पेक्टर पीड़ित परिवार को ही धमकाने लगे। पुलिस चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित परिवार को ही डपटने लगी कि चोरी के समय सो क्यों रहे थे, घर की रखवाली क्यों नहीं की। पुलिस की धमकी से नाराज ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने महिलाओं और ग्रामीणों को पीटा। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की, जबकि पुलिस ग्रामीणों पर पथराव का आरोप लगा रही है, लेकिन कैमरे के सामने बयान देने को तैयार नहीं है। बेबी जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या मामला हुआ था, क्यों रो रही हैं? पुलिस वालों ने सब लोग हमारे बाहर लड़ाई हो रही थी, हम अंदर थे। अच्छा, आपके घर में चोरी हुई थी ऐसा कुछ? हाँ। कितना नुकसान हुआ है आपका लगभग? 4 लोगों का जेवर सब चला गया। 50,000 रुपए थे गेहूं खरीदने के लिए, भुसले थे। 3 भैंसे हैं, उनके लिए। तो घर में कोई था नहीं रात में? क्या क्यों चोरी नहीं, हुई? घर पे हमारे सब लोग बाहर हैं, हम सब तीनों लेडीज हैं, मम्मी हैं। तो आपने पुलिस में शिकायत की थी कुछ? पुलिस ने कॉल की थी, तब पुलिस आई थी। फिर क्या उन्होंने बोला कि आप कहाँ थे? हम यहाँ सो गए थे, हमने जान नहीं पाई। सुबह जानी जब आपके लिए कॉल किया। अच्छा, फिर दोबारा पुलिस आई थी बताया गया गांव में? दोबारा पुलिस आई थी तो हम अंदर थे जब तक, तो लड़ाई होने लगी। अच्छा, हाँ, हम बचाने गए तो हमें भी सब लोगों ने मारा मिलके। क्या पुलिस आपको पकड़ कर भी ले गई थी? पकड़ा नहीं है, सब लोगों को मारे, हम तो भाग गए। अच्छा, आपको पुलिस ने मारा था? हाँ। महिला पुलिसकर्मी थी या पुरुष? नहीं, महिला नहीं थी। हम तो बचा रहे थे, हम तो अंदर थे, हम बाहर निकल के आए जब लड़ाई हो रही थी सब लोगों में। मैं जो है कि ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे जी हैं, एक बार हमारे आवास पर आएं और हमारी जो ये पुलिस कर्मियों ने जो स्थिति की है, जो हमारे घर को जो तहस नहस किया है, इसमें आकर के हमें न्याय दिलाएं।
अच्छा, आरोप ये है कि पुलिस का कहना है कि गांव में लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, ये क्या कुछ? कोई पथराव नहीं किया। अगर उन्होंने हमारे गांव ग्रामवासियों ने जो पथराव किया है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो हमें दिखाएं, हम मानेंगे हाँ हमने किया पथराव, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया है। वो लोग झूठी जो है कि बात बना रहे हैं जिससे कि हमारे ग्रामवासियों को फंसा सकें। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस इसलिए नाराज थी क्योंकि चोरी की शिकायत गांव के ही किसी शख्स ने ट्विटर पर कर दी थी, जिससे भड़के सीओ ने ग्रामीणों पर अपना गुस्सा निकाला। वीडियो बनाने वाले ग्रामीणों के फोन जब्त कर लिए, यहां तक कि महिलाओं को भी सीओ ने नहीं बख्शा। वहीं दूसरा मामला भिंड जिले का है, जहां पुलिस ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खबर दिखाए जाने से नाराज मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस ने सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। पुलिस 3 पत्रकारों को एसपी कार्यालय बुलाकर कमरे में बंद कर उनकी पिटाई कर दी। यूट्यूब चैनल में काम करने वाले प्रीतम सिंह रजावत, न्यूज पोर्टल चलाने वाले शशिकांत गोयल और न्यूज चैनल के लिए काम करने वाले अमरकांत चौहान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या हो गया ये भिंड में क्यों मारा पत्रकारों को? ये हुआ कि भिंड पुलिस अधीक्षक ने अपने ऑफिस में बुलाया, हाँ। चाय के नाम पे बुलाया और चाय के नाम पे बुला के वहाँ चप्पलों से और लात घूंसों से पिटाई की सभी पत्रकारों की। अच्छा। इतनी बुरी हालत थी, कम से कम 1 दर्जन पत्रकार पिटे हैं, जिसमें कुछ तो बेचारे शर्म के मारे नहीं आ रहे। एक हमारे साथ बैठे शशिकांत गोयल बेजोड़ से आते, जाटव समाज में आते, इनकी सिर्फ दोष इतना था कि जाटव पे इसलिए इनकी पिटाई की गई। आप दादा इनसे बात करें। बात करा। पता हाँ, क्या हो गया जाटव जी? सर, मैं वहाँ पे एसपी ऑफिस में कवरेज करने के लिए खड़ा हुआ था, वैसे मैं बाहर था तो बुलाया कि एसपी साहब बुला रहे हैं, तो मैंने किसी काम से बुला रहा हूँ। जैसे मैं अंदर गया, क्या नाम तेरा? हमने शशिकांत नाम है। पूरा नाम क्या तेरा? हमने शशिकांत जाटव। इतना कहते घर में वहाँ थाना प्रभारी था गिरीश शर्मा, उसने चप्पलों से सर पूरा ही सुझा दिया, पूरा मारा पीटी की। चप्पलों से नीली आंख मेरी अभी भी पड़ी हुई है और मुझे बहुत बेइज्जती सर की वहाँ पे जाके। तो इतना मारा, इतना पहली बार मुझे किसी ने मारा कि पुलिस की उंगली करोगे तो हम तुम्हारी उंगली करेंगे, पुलिस के खिलाफ नहीं लगोगे आप। तो आप कौन सी प्रेस से हो? बेजोड़ रतन है सर, गवाली से संचालित है बेजोड़ रतन सर। भिंड में एक समय डकैतों के डर से लोग पलायन कर जाते थे। आज एक एसपी पर आरोप लग रहा है कि उनका इतना खौफ है कि लोग पलायन कर गए। मेरे साथ 2 पत्रकार इस समय मौजूद हैं जिनका आरोप है कि भिंड एसपी असित यादव ने उनकी बेरहमी से पिटाई करवाई, और पिटाई इसलिए करवाई कि उन्होंने कुछ खबरें छापी जो पुलिस के एंटी थी। क्या था मामला, बहुत शॉर्ट में बताइए। और अभी क्या परिवार कहाँ है आपका? मेरा परिवार, मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, उनको भेज दिया है। मेरी पत्नी अपने मायके में है और माँ बाप है वो वहाँ छोटे भाई के पास है। मेरा पूरा परिवार नहीं, मेरी दुकान तक बंद है। क्यों? क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने जो अपने ऑफिस में चाय के नाम पे बुलाया, चाय के नाम पे बुला के वहाँ पत्रकारों के साथ जो पिटाई की, चप्पलों से पीटा गया। मेरी 55 साल की उम्र, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ भी यह घटना की गई। तो इस घटना के बाद हम लोग इतना तो डर हमें कभी चंबल में डाकैतों से नहीं लगा जितना पुलिस से लगा। जिस पुलिस को लोग रक्षक कहते हैं, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, अपन कहते हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी? खबरें लिखेगा पुलिस के खिलाफ। मैंने कहा सर मैंने क्या गलत लिखा? तो फिर वहाँ पे एक गिरीश शर्मा था, कोई ऐसा ही है बारौली थाना प्रभारी, वो बोला कि सर नहीं जी सर कह के बोलता हूँ। हमने सर और जी सर में कितना अंतर है ये बताइए? सर जी सर एक ही सम्मान पूर्वक ही शब्द है ना। तो उन्होंने सर काली चप्पल वहाँ पड़ी थी, दादा इतना मारा, मेरे गाल दोनों सुझा दिए, सूजन ये अभी भी है पूरा, ये देख सकते नीला परिवार। इतना ही नहीं, न्यूज 24 एमपीसीजे के रिपोर्टर धर्मेंद्र ओझा के घर को पुलिस ने रात में 12 बजे घेर लिया और रिपोर्टर का मोबाइल छीनकर अधिकारियों के खिलाफ सबूत जिसमें थे वह पूरी तरह से डिलीट कर दिए। सूत्रों के अनुसार कुछ स्थानीय पत्रकारों ने हाल ही में भिंडी पुलिस द्वारा की गई कथित लापरवाहियों और आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें प्रकाशित की थी। इन्हीं खबरों से पुलिस के भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, अवैध रेत खनन और थानों में हो रही मनमानी और आम जनता से दुर्व्यवहार की घटनाओं को उजागर किया गया था, जिससे पुलिस नाराज थी। यूपी से लेकर एमपी तक पुलिस खुद कमियां छिपाने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो अपराधी करता है। सवाल है आखिर वर्दी में गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? खाकी वर्दी में कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन गुनहगारों को सजा कौन देगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पीड़ित ने इस पर क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। मैं अमरकांत सिंह चौहान भिंड जिले में करीब 22 वर्ष से पत्रकारिता में हूँ और मैं कई अखबारों में, चैनलों में काम करता हूँ। वर्तमान में मैं स्वराज एक्सप्रेस में काम करता हूँ। क्योंकि मैं पुलिस के खिलाफ समाचार चलाता हूँ, इसीलिए आज मेरे पास पुलिस अधीक्षक के 2 बार कॉल आए। उसके बाद एक तस्वीर है जो साइबर सेल में उसका फ़ोन आता है कि एसपी साहब आपको बुला रहे हैं। जब मैं जाता हूँ उनके चैम्बर में घुसता हूँ तो मेरा मोबाइल छुड़ा लेते हैं। मेरा मोबाइल छुड़ाने के बाद मुझे गालियाँ बकती हैं और गालियाँ देने के बाद भद्दी रहती है, मैं आपको कह नहीं सकता। उन गालियों के बाद कहते थे पत्रकार
तेरा ये कर दूंगा, तेरे खिलाफ, तेरे बच्चों के खिलाफ, तेरे परिवार के खिलाफ इतने झूठे केस लगाऊंगा और उनको कभी भी किसी भी नशे की चीज़ में, दारू है या इसमें अफीम में फंसा दूंगा, कट्टे रख दूंगा और तेरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा अगर तेरे को पत्रकारिता करनी है तो चुपचाप कर, वरना अगर पुलिस के खिलाफ एक शब्द भी चलाया तो तेरे को खत्म। तो मुझे भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस से जान का खतरा है। जान का खतरा ही नहीं, वो मेरे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी करा सकते हैं और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कुछ पत्रकार थे, जिनमें एक प्रीतम जो NTV चलाते हैं वो भी था और एक कोई लड़का हरेन था, शशिकांत गोयल था। तो इन सबके साथ मारपीट गई, क्योंकि मेरे साथ मारपीट तो नहीं की गई लेकिन मेरे साथ बहुत गाली गलौज किया और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो भी मेरे साथ घटना हो उसके जवाबदार भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस होगी। कहीं पर आप वीडियो ना बनाएं और कहीं पर तो खबर ना चलाएं, और क्योंकि दिक्कत ये है कि कहीं पर आप अगर पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ उनकी सच्चाई उनको दिखाएंगे तो वो आपको चाय पिलाने बुलाएंगे ज़रूर, लेकिन चाय के बदले चप्पलें मिलेंगी। SP साहब हैं, बहुत पढ़ लिख कर IPS बने हैं, हो सकता है PPS रहे हों, प्रमोट होकर IPS हो गए हों, लेकिन चौथा स्तंभ कहा ही जाता है सिर्फ। मुझे लगता मानता आप कोई नहीं। पुलिस अब उस अड़ियल रवैये पे आ चुकी है, चाहे वो यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश। बगैर लेडी पुलिस के आप रात में घर में जाते हैं, पूरे घर से मारपीट करते हैं। आप पत्रकारों को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे उनका नाम पूछकर उन्हें चप्पलों से मारते हैं। और फिर हम बात करेंगे मित्र पुलिस की। कहाँ गई वो मित्र पुलिस की छवि? कहाँ गए अपराधियों को भगाने वाले पुलिस वाले? क्योंकि ये तो सामाजिक लोगों को ही मार रहे हैं। जिस पत्रकार के साथ उनको साथ चलना चाहिए उनको बुला के चप्पलों से पीटा जा रहा है। जिन ग्रामीणों में उनके लिए सम्मान होना चाहिए, उनके घर में रात में घुस के महिलाओं के साथ अत्याचार और उनको मारपीट की जा रही है। कौन सा पुलिस मैनुअल ये कहता है कि आप किसी घर में बगैर लेडी पुलिस के जाएं और वहां पर मारपीट करें? कौन सा पुलिस मैनुअल कहता है कि अपने दफ्तर में बुला के चप्पलों से मारे किसी पत्रकार या किसी भी आमजन को? कौन सा पुलिस मैनुअल? कहां पर लिखा है कि पुलिस के खिलाफ खबर चलाने पर आपके साथ ऊपर कार्रवाई होगी? ये कौन लोग हैं, ये किस मानसिकता से अधिकारी बन गए हैं, ये जांच का विषय है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रमोद द्विवेदी है, कांग्रेस प्रवक्ता रजत मिश्रा हैं, सपा प्रवक्ता जयप्रकाश जी हैं, पूर्व IPS हैं, कुलदीप बघेल हैं, पीड़ित हैं कासगंज से, और प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता हैं कासगंज। सबसे पहले मैं जयप्रकाश जी के पास आऊँगा। जयप्रकाश जी, UP MP पुलिसिया तंत्र आपसे करीब से किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, कई मामलों में मैं ये कह सकता हूँ कि लापरवाही होती है आमजन की तरफ से, पत्रकारों से भी होती है, लेकिन कानून है, आप उसी के रखवाले हैं। आपको तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जेल भेज दीजिए। पर अपने ऑफिस में बुलाकर कोई आपके खिलाफ अगर कुछ बोले, आप उसके घर में जाके उसके साथ मारपीट करें, ये कहां का इंसाफ हुआ? जयप्रकाश जी। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। देखिए विशाल जी, जो परिस्थितियां आपने बताई, मुझे नहीं पता है किन परिस्थितियों में क्या घटना घटी, लेकिन जो आप बता रहे हैं उन परिस्थितियों में जो भी इस तरह की बात है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, चाहे हम आप हो या कोई अथॉरिटी हो। सबको इस देश का कानून मानना चाहिए। यदि किसी की बात आपको पसंद नहीं है, किसी का आचरण आपको पसंद नहीं है, किसी गतिविधि आपको पसंद नहीं है, तो जो कानून सम्मत तरीका है वो तरीका अपनाया जाना चाहिए। और यदि कोई गलत काम कर रहा है तो जो कानून में प्रक्रिया निर्धारित है उस हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर किसी को मारपीट करने का या किसी को पीड़ित करने का कहीं से कोई नियम कानून नहीं है। यदि कोई इस तरह का रास्ता अख्तियार करता है तो इसकी कोई अनुमति नहीं देता, न कानून अनुमति देता है, न समाज अनुमति देता है, न हमारी आपकी प्रशासनिक राजनीतिक न्यायिक व्यवस्था अनुमति देती है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं
तो निश्चित रूप से यह गलत है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और पुलिस तो और भी, पुलिस के पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये और खराब बात है। इसलिए खराब बात है क्योंकि पुलिस की ही जिम्मेदारी है कानून को लागू करना और ये तय करना कि किसका कौन सा आचरण गैर कानूनी है और उस पे हम किस तरह की कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। पुलिस से बेहतर कोई नहीं जानता। पूरी न्यायिक कार्रवाई का पुलिस ही एजेंट है, वही प्रकरण को अदालतों तक ले जाती है। तो उसके द्वारा कोई यदि गैर विधिक गैर कानूनी काम किया जाता है तो उसका साथ कौन दे सकता है? निश्चित रूप से वो गलत है। विशाल जी। बिल्कुल, हमारे साथ कुलदीप बघेल हैं, पीड़ित हैं कासगंज से। कुलदीप, मामला क्या हुआ था? क्यों एकदम से रात में अब की पुलिस आपके पास? कुलदीप जी सर, जी। मामला ये था, हमारे घर पे, हमारे चाचा के घर पे 3-4 चोरियां रात में हुई थी, 2-3 तारीख की रात, जिसकी सूचना मैंने 112 पे दी। पुलिस पहुंची, उसके बाद पुलिस अपना फोटो लेके चली गई। उसके बाद इंस्पेक्टर राधेश्याम कश्यप पहुंचे, उन्होंने फोटो लिए और हमने कहा हमारी भी रिपोर्ट लिखी जाए। उन्होंने कहा तुम तो प्रदेश अध्यक्ष हो भारतीय किसान स्वराज की, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और आप सोते क्यों? आपकी रक्षा मैं नहीं करूंगा, आप खुद अपने मकान की रक्षा खुद करो, तुम्हारी चोरी हो गई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं तुम्हारा घर रखा के तो नहीं पड़ूंगा। मैंने कहा आपकी तो जिम्मेदारी है, जब 8 दिन पहले ही गाँव में चोरी हुई और आज भी चोरी हो रही है, फिर हो गई, आज बताइए 3-4 घरों में चोरी हुई है। तो इसी बात को लेकर वे गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे हमारे साथ मारपीट भी की। हमारी मम्मी आई, मम्मी के साथ भी मारपीट की, पापा आए, पापा के साथ में मारपीट की और मुझे गाड़ी में डाल के ले जाने लगे। तो हमारे घर वालों ने हमें बचाया, फिर हमारी मम्मी को भी रोड पे डाल के मारा बिना महिला पुलिस के, और हमारे घर में घुस के सारी तोड़फोड़ कर दी, कोई भी सामान घर में सुरक्षित नहीं छोड़ा पुलिस प्रशासन द्वारा। इंस्पेक्टर सीओ दोनों ने मिलकर बहुत मारपीट की और पूरा घर का सामान नष्ट कर दिया। और आप किस संगठन से जुड़े हैं जो आपको मना कर दिया था? भारतीय किसानों स्वराज में। अच्छा, तो आपने क्या अनहित कर दिया जो आपकी एफआईआर लिखने से मना कर रहे थे? क्योंकि हम हमेशा किसानों की आवाज उठाते हैं, जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ किसानों की आवाज उठाते हो, कहते तो हमेशा आगे रहते हो, हमेशा कहीं भी कोई घटना घटती है आप आगे आते हो, आप कहते हो इन्हें न्याय दिलाओ। चौकी कितनी दूर, चौकी थाना कितनी दूर है आपके घर से? चौकी दरियागंज, थाना पटियाले। कितनी दूरी है? चौकी है 3 किलोमीटर दूर और थाना पड़ता है 12-14 किलोमीटर दूर। तो गांव 15 किलोमीटर गांव में प्राइवेट सिक्योरिटी लगवा लो, वो तो करेंगे नहीं अब आपकी सिक्योरिटी। गांव में खुद ही लाठी डंडा लेके रखो आप लोग, जब पुलिस आपके घर की सुरक्षा ही नहीं करेगी। और मत सोया करो रात में, अभी दिन में सो जाना आप। रात में फिर चोर आएंगे तो पुलिस कहाँ आएगी आपके घर? वो तो मारपीट करने आएगी आपके यहाँ, आपको मारने आएगी। मारपीट करने आए, हमें समझाया नहीं, ना हमारी कोई कार्रवाई की गई। अभी एफआईआर हुई है कि नहीं? अभी चोरी की एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं? घसीटा रोड पर डाल के वीडियो भी आप देख सकते हो। बिल्कुल, कैसे एक इंस्पेक्टर सीओ हमें पकड़ के मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ। तो घर में कितनी तोड़फोड़ की, एक भी सामान सुरक्षित नहीं छोड़ा घर में। टीवी पंखे ले, खटिया चारपाई, कोई भी सामान, एक दीवारें छोड़ी है बस, बाकी कोई सामान नहीं छोड़ा है। और हमें जान से मारने की धमकी देके चले पड़ा, क्योंकि झूठे कितना सकता है। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, चलिए बने रहिए। मैं ज़रा अमरदीप त्रिपाठी के पास चलूँगा। अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। मन तो नहीं है आपका स्वागत करने का, क्योंकि आपकी ही दोनों राज्यों में सरकार है और पुलिसिया तंत्र पर दोनों सरकारों में बहुत जोर दिया जाता है। चाहे इससे पहले मामा की सरकार रही हो, यहाँ तो बाबा ही हैं, वहाँ मामा थे, भैया आ गए। वहाँ इन दो राज्यों में जितना फोकस पुलिसिया तंत्र पर किया जाता कहीं नहीं किया जाता। और यहाँ पर यह स्थिति है कि तुम किसानों की आवाज उठाते हो तो तुम्हारे पूरे घर भर का सामान तक तोड़ा और मारा अलग। सामाजिक बेइज्जती। एफआईआर तो छोड़ ही दीजिए, एफआईआर क्या अब? और वहां पत्रकारों को बुला के मारा जा रहा है। विशाल जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। विशाल जी, देखिए, अभी जिस प्रकार से कुलदीप जी ने बताया कि इनके साथ में पुलिस वालों ने बर्बरता की है, इनके घर के सामान को तोड़ा गया, निश्चित रूप से यह बहुत निंदनीय है। और अगर भारतीय जनता पार्टी शासित जो है किसी भी प्रदेश में इस प्रकार का कृत्य पुलिस करती है तो उस पुलिस वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने को सुनिश्चित हम लोग कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अभी ये मामला हम लोगों के पास में आया है, जिस प्रकार से कुलदीप जी कह रहे हैं, इसको भी तत्काल प्रभाव से मैं स्वयं अभी चर्चा करूंगा कि कहां पर क्या चर्चा करो। अभी तक कोई भी बीजेपी का एक भी पदाधिकारी नहीं हमारे घर पर पहुंचा है। नहीं कुलदीप जी देखिए, बिल्कुल मुझे भी बहुत दुख हो रहा है जिस प्रकार से आप पोस्ट और डाले, बीजेपी के नेता पोस्ट डाले, हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, इसका मतलब हमारी हत्या करने का पूरी साजिश रची हुई है। नहीं देखिए, पुलिस प्रशासन मिलकर हमारी हत्या कर सकता है। ना मैं सुरक्षित हूँ, ना मेरा घर सुरक्षित है। कुलदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता है वह जो है प्रदेश और देश के जो है आम जनमानस के साथ में है। बाद में कोई पदाधिकारी हो सकता है, आप किसान आम जनमानस के साथ होता है तो कोई भी हमारे कुलदीप उनकी बात पूरी होने दीजिए, कुलदीप उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। ये कुलदीप देखिए, आप जो है चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे मध्य प्रदेश, कोई भी आम जनमानस की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर पुलिस प्रशासन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, अगर इस प्रकार से किसी भी आम जनमानस पर बर्बरता करता है, तो ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है। आपके साथ में जो भी बर्बरता हुई है, इसकी पृष्ठभूमि को समझकर तत्काल प्रभाव से आपको 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके साथ किसी पुलिस वाले ने बर्बरता की है, गलत आपके साथ में हुआ है, आपके घर के सामान को तोड़ा गया है, अगर आप निर्दोष हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पुलिस प्रशासन में जो भी, चाहे सिपाही हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे एसआई हो, जो भी संलिप्त पुलिस वाले हैं इस जो है घटना में, उन सभी लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी 24 घंटे के अंदर। चलिए, प्रशासन ने हमारे ऊपर उल्टा ही मुकदमा और लिख दिया है। मत करो देखिए भाई। कुलदीप जी वास्तविकता मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस बारे में नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में, इस डिबेट के बाद में एविडेंस अपना दिखाए, क्या हमारी गलती क्या? हमारे पास तो सब एविडेंस है, पुलिस पे कोई कुलदीप एविडेंस नहीं दिखा रहा, फिर भी हमारे वो तुम्हारी गलती है कि तुमने एफआईआर करने के लिए कह दिया, तुम अपने घर की रखवाली खुद नहीं करते हो, तुम्हारी गलती ये है। कहते थे अपने घर की रखवाली खुद करो, तुम किसान हो, तुम्हारी गलती ये है। गलती तुमने वीडियो बनवाया, गलती ये है। सीओ साहब आए थे, बड़े अफसर होते हैं, ये मार सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, ये तुम्हारी गलती है, यही गलती है, तभी तुम पर मुकदमा एक घर में नहीं 10-5 घरों में घुस के पूरे घर को, गांव को ही खाली करा दिया प्रशासन द्वारा। कुछ भी कर सकते हैं देखिए अमरदीप जी, 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं कुलदीप रोकूंगा, इंसान जानवर को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। देखिए कुलदीप जी, आपके साथ में जो भी बर्बरता पुलिस वालों ने किया है, इतना हमारे साथ किया गया, घर में कोई सामान सुरक्षित नहीं छोड़ा, इतना तो कोई माफिया नहीं करता। माफिया के साथ प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती जितनी हमारे साथ कार्रवाई की गई है, निर्दोष के साथ एक। तो हम क्या उम्मीद रखें शासन प्रशासन? कुलदीप जी देखिए, आप निर्दोष हैं। अगर आपके साथ में बर्बरता हुई है तो इस डिबेट के बाद में यह खबर जो है पूरे प्रशासन के पास में जाएगा, जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाएगा, भी बात होगा और आपको न्याय मिलेगा। आपको मैं भरोसा दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में कहीं पर भी अगर आप रहते हो तो आपको न्याय मिलेगा। अरे कासगंज रहते हैं भाई, कासगंज में रहते हैं, इनको मैं एक आम बात कह रहा हूं कि कोई भी हो, अगर कासगंज में रहते हैं तो भी इनको न्याय मिलेगा। अगर 24 घंटे के अंदर अगर वादा कर रहे हैं तो इनको 24 घंटे के अंदर इनको न्याय मिलेगा। चलिए ठीक है, जरा मैं प्रशांत सोनी के पास चलूंगा। प्रशांत, कोई अधिकारी बोल रहा है क्या? एसपी ने तो बाइट दी नहीं, मुझे लगता है बाइट नहीं दी होगी, इस पर मना कर दिया होगा। विशाल आपको बता दूं, इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। एसपी से भी आज बात की गई थी अंकिता शर्मा से, तो उन्होंने भी कैमरे के सामने आने से बचती नजर आई। साथ ही आपको बता दूं, यह मामला पुलिस पूरी तरह से दबाने में लगी हुई है। पुलिस नहीं चाह रही है मामला मीडिया के सामने आए। कई एक मीडिया कर्मियों को भी इन्होंने दबाने की कोशिश की गई है पटियाला क्षेत्र के, लेकिन कासगंज की मीडिया है वो हावी है, इसी तरह से अपने चैनल पे चली है। वरना अन्यथा देखी जाए तो पूरा पुलिस प्रशासन इस मामले को दबा रहा है। जी विशाल, बिल्कुल दबाएगा ही भाई, ऐसे थोड़ी इतने मामलों को, पूरे गांव को आप बंधक बना दो, मारने लगो गांव में आके। विशाल आपको एक बात और बता दूं, ये जो सीओ साहब है राजकुमार पांडे, इनके साथ इनका पहले भी कई एक कृत्य देखे गए हैं इस तरह के। और क्या कहते हैं, साथ ही जो सीओ कोतवाली इंस्पेक्टर है राधेश्याम, इससे पहले एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ भी इन्होंने इसी तरह से बदतमीजी की थी। क्या कार्रवाई हुई थी उस पर भाजपा कार्यकर्ता के साथ जब बदतमीजी की थी?
भाजपा कार्यकर्ता के साथ ये हुआ था कि भाजपा कार्यकर्ता को एक गोली मारी गई थी, जिस दौरान ये गोली चेक करने आए थे, तो उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता को ही उल्टा साबित कर दिया कि तुमने अपने आप गोली मारी है। बाद में जब गोली निकल के आई तो मालूम हुआ कि ये भाजपा कार्यकर्ता वास्तव में ही गोली लगी थी। उस समय भाजपा कार्यकर्ता भी वहां के पटेली के इनके खिलाफ एकत्रित हुए थे। उसके बाद भी इनका कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि उनको वहीं रखा गया है। हाँ, कुछ मुझे लगता है कोई अच्छी पिक्चर देख के आए हैं, तभी तो है। गोली लगती है बता देते हैं, अंतर्यामी है ये भाई साहब। चलिए रजत मिश्रा के पास चलेंगे। रजत जी ये बात तो कम से कम अखिलेश यादव तक पहुंचवा ही दीजिएगा आप। यूपी से लेके एमपी तक राष्ट्रीय पार्टी है भाई आपकी, तो अब राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे हम आपसे। और हम लोग चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, हम लोग को बताया जाता है, लेकिन मानता कौन कितना है ये एमपी यूपी हर जगह दिख रहा है। अब तो चाय पीने से भी डर लग रहा है, कोई अधिकारी बुलाएगा तो चाय पीने थोड़ी जाएंगे अब हम लोग। जी विशाल जी, थोड़ी बस 1 घंटे देर हो गई आपकी डिबेट में। हम लोग अभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके ही आ रहे हैं, और आज वहां पे चर्चा ही हो रही थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस जो और कानून जो है लचर व्यवस्था चल रही है, और पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक बनी हुई है। और अभी आपने एमपी की भी घटना बताई कि किस तरीके से एमपी में भी पुलिस ने जो है हमारे पत्रकार साथियों को जो है पीटा वहां पे। अब आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अधिकारी पुलिस बेलगाम है, जिनको रक्षा का, जिनको समाज की रक्षा का दायित्व सौंपा है, वही आज जो है रक्षक बनी हुई है। तो ये पहला मामला नहीं है। इधर लगातार आप देखिए कि पुलिस की गुंडाई किस तरीके से बढ़ रही है। जो पीड़ित होता है पुलिस उल्टा उसी को पीट रही है। कहीं पे जो है अभी आज वहां पे कार्यालय में हमारे चर्चा हो रही थी कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को नकली नोट, पुलिस ने ही नकली नोट छाप करके, वो पुलिस ने ही छाप करके और उनको जो है फंसाने का काम किया है। उसके खिलाफ हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बोले भी। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे पुलिस वालों ने मारा। तो ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, और इसका सीधा संबंध देखिए यही है कि जिस तरीके से पुलिस वालों की भर्ती, जिस तरीके से पुलिस वालों की जो है उनका पोस्टिंग हो रही है। अब पोस्टिंग आप जानते हैं कि ऐसे नहीं होता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के ही पोस्टिंग इधर उधर की जा रही है। तो इस वजह से अधिकारी बेलगाम है। ये सीधा मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई देखिए पैसा दे करके और पोस्टिंग प्राप्त करेगा तो वो अपने ऊपर के लोगों को सुनता नहीं है, वो बेलगाम होकर के करता है, क्योंकि वो पैसा का चढ़ा करके होता है। और यही भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऊपर तक का लेवल, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, कोई भी, पुलिस को जो है उन्होंने अन्ना साड़ के तरीके छोड़ रखा है, और पुलिस के मामले में कोई नहीं बोलता है। ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। और यकीन मानिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन आप अभी से 24 घंटे गिन लीजिए, आप इस पे पुलिस के द्वारा जो भी है उत्पीड़न किया गया है लोगों का, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे तो विशाल जी रजत भाई, भोपाल मध्य प्रदेश के सीधी का एक मामला याद आता है, जहां मित्र है हमारे कनिष्क तिवारी, एक पोर्टल चलाते हैं हम, और सिर्फ खबरें दिखाने के लिए उनके और साथ ही 8-10 पत्रकार और थे, घर से उठा के लाती है पुलिस और अर्धनंग करती है, फोटो वायरल करती है। लगभग अधिकतर पत्रकारों ने घर से निकलना बंद कर दिया था 6 महीने। इकलौते कनिष्क तिवारी थे जिन्होंने एसपी ऑफिस में जाके बयान दर्ज कराया था। मतलब कोई पहली दफा नहीं है, चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो। मेरा मानना है कि अगर आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, आपके खिलाफ गलत दुष्प्रचार भी कर रहा है, तो कानून है जो हम लोग को बताया जाता है कि आप इस धारा के तहत आप मुकदमा करा दीजिए, उनको बुलाइए कोर्ट में, जरा पूछिए आपने कैसे किया। और ये करते हैं पुलिस के लोग, आप मानहानि का मुकदमा करें। लेकिन किसी के साथ, अब जो हमारे साथ पीड़ित जुड़े थे कुलदीप बघेल, इनके पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी, जानवरों तक को मारा, महिलाओं को मारा, सीओ रैंक का अफसर जाके मार रहा है। बाइकें भी तोड़ दी, 4-5 बाइकें तोड़ के पिकअप में भर के ले गए। बताइए बाइकों से क्या मतलब? प्रमोद द्विवेदी जुड़े हमारे साथ, सामान को लूट के ले और ले गए जी। चोरों ने लूटा तो लूटा, पुलिस रक्षा की बच्चक बने खुद लूट के ले गए सामान। कुलदीप जी, ये जो पुलिस वालों ने अभद्रता की जो मार, इसकी कोई वीडियो आप लोगों के पास में है? अरे पूरा वीडियो आप कहीं तो चलवा दें, वीडियो है कहीं दिखा दें। आगे वही बात, अब अमरदीप जी को इस पे सबूत चाहिए।
आप मीडिया पे दिखा रहे हैं उनको काफी नहीं है, आप पे विश्वास नहीं है। अब उनको वीडियो दिखाएंगे तब वो यकीन मानेंगे कि हाँ उत्पीड़न किया गया है कुलदीप जी। मैं आपको वीडियो दे दूंगा अमरदीप जी वीडियो दे देखिए दूंगा। मिश्रा जी कृपया करके राजनीति करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर कोई पीड़ित है, कुलदीप जी एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ज्यादा प्राथमिकता है। क्या आप पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जब प्रमोद जी के पास चलूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी आप यहाँ पे हम लोगों को डिबेट पे बैठा ले हैं। अरे ठीक है रजत जी, आऊंगा आपके पास। प्रमोद जी भी कुछ दिन पहले अजय राय गए थे कासगंज एक परिवार से मिलने, तब वहां पर उन्होंने बात कही थी कासगंज की पुलिस बहुत तेज हो गई है। कासगंज में रोका था, उनको भी रोक लिया था, उनके काफिले के साथ लोगों को आने नहीं दे रहे थे, 3 लोगों को अलाउ किया था मात्र, तब उन्होंने बयान दिया था कासगंज में। प्रमोद पंडित जी अब मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप ही सवाल किया मैंने जी, सवाल फिर से दोहराइए। मैंने सवाल आपसे कासगंज की घटना को लेकर किया। अभी कुछ दिन पहले आपके ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी गए थे कासगंज, उनके काफिले को रोका गया था, उनसे कहा गया था कि भाई 4 लोग, बाद में 3 लोग को अलाउ किया गया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तब अजय राय ने बयान दिया था कि कासगंज यूपी की पुलिस बहुत तेज हो गई है, विपक्ष के नेताओं को रोकने का काम करती है। यूपी की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, यूपी के पास से ही लगा हुआ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ही हैं। और उत्तर प्रदेश की बात मैं क्या करूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस के तो इनकाउंटर चर्चित है, बहुचर्चित है। वहां तो रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, बागड़ी खेत खा रही है। और मध्य प्रदेश में भी यही सब हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में यह हुआ कि भोपाल में एक पत्रकार को पुलिस ने बंदी बना लिया। सैकड़ों पत्रकार भोपाल में धरने पर बैठे, तब जाकर के पुलिस ने रात को छोड़ा। इंदौर में एक हाईकोर्ट के सामने मामला हुआ, पुलिस अधिकारी मदमस्त थे, उनका मेडिकल खुद पुलिस ने करवा लिया और वकीलों पर आरोप लगा दिया कि इनके साथ बदतमीजी हुई। आज तक वो सबूत नहीं दे पाए। अब भिंड की घटना जो है, ये चौथे स्तंभ पर सीधे सीधे प्रहार है। अगर लोकतंत्र पर दिल्ली से प्रहार होता है और किसी चैनल को बंद कर दिया जाता है, तो समझा जा सकता है कि उस सरकार की नीयत कैसी है। और उसी के नक्शे कदम पर राज्य सरकार चल रही है। मोहन यादव चल रहे हैं, चाहे यूपी के योगी चल रहे हैं। योगी जी पर तो यह आरोप लगता है कि वह जातिगत राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भिंड का मामला है, उसमें भी मैंने सुना है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री की जाति के हैं। अब इसे आरोप तो पत्रकार जमात से लग रहा है। हम कांग्रेस के लोग तो सीधे सीधे कहते रहे हैं कि सरकार एक प्रकार से मध्य प्रदेश में और यूपी में माफिया चला रहे हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करवा के बताएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किस अधिकार से करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को संवैधानिक अधिकार है आदेश देने का, किसी प्रकार का नीतिगत बात करने का? यह एक नीतिगत मामला है जो पुलिस के उच्च अधिकारियों को करना है, प्रशासनिक अधिकारियों को करना है, मंत्री को करना है। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े दम्भ के साथ कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर, और उनके सामने ही पीड़ित व्यक्ति सीधे सीधे अपनी पीड़ा बता रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं। अरे पीड़ा को समझ रहे थे तो सीधे सीधे संज्ञान दल को ले लेना था, इसे राजनीति से परे देखना था। जैसे कि पत्रकारों का मामला है, सभी राजनीति से परे देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, यहाँ तो लोकतंत्र के चौथे पहलुओं पर जब डंडे बरसाए जा रहे हैं और उनके प्रतिष्ठान पर ताले लगाए जा रहे हैं, तो आम आदमियों पर तो इसी प्रकार की घटनाएं होंगी। धन्यवाद। चलिए जयप्रकाश जी का रुख करूंगा। जयप्रकाश जी, ये अमूमन हर पुलिस वाले के साथ नहीं है। मैं भी चौराहों से निकलता हूँ बड़े सौम्य तरीके से। पहले होता था कि भाई, मैं बहुत छोटी घटना से इसको जोड़ रहा हूँ कि जब आप 3 सवारी बैठ के निकलिए, बहुत डांट फटकारते थे। और जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया, चालान करते, अब तो चालान भी नहीं करना है। कई पुलिस वाले ऐसे मैंने देखे, वो रोकते हैं, पूछते हैं, समझाते कि भाई अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो भाई तुम। कई बार मैं बगैर हेलमेट होता हूँ, मुझे कह देते हैं कि अब आप लोग ऐसा करेंगे फिर आप ही लोग खबर चलाएंगे। लेकिन मैं उन पुलिस वालों को भी जानता हूं
जो कह रहे हैं कि यहां अगर तुमने ठेला लगाया तो 5,000 रुपया चाहिए हमको, ना दे पाओ तो लाठी चलेगी। मैं उन पुलिस वालों को भी जानता हूं जो कुछ लोगों के साथ मिलकर सिर्फ गिने चुने लोगों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, और मेरी आंखों के सामने कई बार शिकायत करी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पॉलिटिकल देखिए इंटरेस्ट जब से बढ़ गया पुलिस में, पुलिस को लेकर पॉलिटिकल लोगों का, छोटे छोटे नेताओं का, तब से बात बिगड़ गई। वरना पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हर कोई नेता बनना चाहता है और हर कोई पुलिस का खास बनना चाहता है। तब से ये सब घटना मुझे लगता है ज्यादा होने लगी है। जयप्रकाश जी, देखिए आपने विशाल जी दोनों पहलू बताया। आपने ये भी बताया कि चौराहे तिराहे पर ऐसे पुलिस वाले भी मिलते हैं जिनका व्यवहार बहुत सजेस्टिव रहता है और बड़ा अच्छा रहता है। तमाम लोग ऐसे मिलते हैं जो गैर कानूनी कामों में संलिप्त हैं और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं। आपने दोनों पहलू देखा। मेरा मानना है कि देखिए पुलिस या कोई भी विभाग है, उसमें जो लोग आते हैं वो इसी समाज से आते हैं, जो हमारा आपका भारतीय समाज है इसी से आ रहे हैं। और जो हमारे समाज के मानदंड हैं, जितना उसमें उत्थान और गिरावट आई है, उससे कोई भी विभाग में कार्यरत आदमी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो जो सामाजिक विकास में, चाहे वो चारित्रिक विकास का गिरावट कहिए या उत्थान कहिए, उसका प्रभाव विभाग में कार्यरत लोगों पर भी पड़ता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा विभाग है, वो एकदम बिल्कुल शीशे के सामने काम करता है। बिल्कुल हमेशा लोगों के नजरों के सामने काम करता है, चाहे वो पीड़ित उससे संपर्क में होगा या उत्पीड़क संपर्क में होगा, या तो अपराधी संपर्क में होगा, या तो जिसके साथ घटना हुई वो संपर्क में होगा। और वो उसके पुलिस वाले के व्यवहार को एक ऑब्जर्वर के तौर पर देखता है। इसलिए पुलिस का कोई भी काम, कोई भी व्यवहार जनता से छिपा नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से पुलिस का व्यवहार उम्दा होना चाहिए। जो समाज का मान्य स्टैंडर्ड है, उससे जैसे ही गिरता है पुलिस की आलोचना शुरू होती है। ये जो 2-3 घटनाएं अभी आपने जिक्र किया है, उन घटनाओं में क्या सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कासगंज में जो घटना घटी वो सही है या गलत है, या जो भिंड में घटना घटी वो सही या गलत है। लेकिन जिस ढंग से सूचना आ रही है वो कानूनी तरीका नहीं। हमको यदि कहीं कोई गलत चीज दिखती है उस पर हमें कार्रवाई करने का अधिकार है, और वो तरीका जो विधि सम्मत है वैसे करना चाहिए। ये विधि सम्मत तरीका नहीं अपनाया गया है तो निश्चित रूप से गलत है। और उस हर पीड़ित को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अदालत के पास जाए और अपनी बात रखे। यदि पुलिस उसकी बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा। और जहां तक पुलिस की बात है, जनता उससे सबसे ज्यादा अपेक्षा करती है, क्योंकि वो कानून का मूर्त रूप है। कोई कानून देश में बना तो उसको लागू करने का अधिकार पुलिस के पास में है, और ये उसका कर्तव्य भी है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका आचरण एकदम पाक साफ हो और समाज के उच्चतम मानदंडों के अनुरूप हो। विशाल जी, बिल्कुल, और जिससे लोग कम से कम पुलिस के पास जाएं, डरे नहीं, बात करें, उनको अपनी समस्या बताएं। निश्चित रूप से उनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, और इस तरह का होना चाहिए कि लोग उनके पास पहुंच के अपनी पीड़ा कह सकें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बड़ा स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी बात यदि आप धैर्यपूर्वक सुन लेते हैं तो उसकी आधी पीड़ा खत्म हो जाती है कि मैंने अपनी पीड़ा कहीं पहुंचा दी। तो निश्चित रूप से पुलिस वाले को सबसे अच्छा श्रोता होना चाहिए कि पीड़ित की बात सुन ले। हो सकता है उसकी बात गलत हो, वो झूठ बोल रहा हो या सही कह रहा है, लेकिन जब तक आप उसकी बात सुनेंगे नहीं तब तक एग्जामिन भी नहीं कर पाएंगे, जांच भी नहीं पाएंगे कि वो वास्तव में पीड़ित है या किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए आया है। तो हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम धैर्यपूर्वक उसे सुने, जिससे ये वो खाली हो जाएगा जो उसने अपने मन में भर के लाया है। तो जब आप बात कहेंगे तो उसके भी समझ में आएगी। विशाल जी, बिल्कुल। चलिए मैं अमरदीप त्रिपाठी के पास चलूँगा। अमरदीप जी, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया कि क्या आपके पास कोई संवैधानिक पद है क्या प्रवक्ताओं के पास, जो आप आदेश दे देंगे तो जांच हो जाएगी? 24 घंटे इंसाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ 48 घंटे लीजिए, जांच करके बाकायदा इसमें कार्रवाई हो और वो नज़ीर पेश करे कि हाँ भाई सरकार सुन सबकी रही है,
सिर्फ ऐसा ना हो कि आदमी घूमे और चला जाए। उल्टी कार्रवाई और हमारे ऊपर कर दी, हमें तो देखिए, भेज दिया जाएगा, झूठे केस में फंसा दिया, कर दिया। कुलदीप जी हमको बोल लेने दीजिए। विशाल जी देखिए, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इनको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, किसी भी प्रवक्ता को संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोई ऑर्डर कर सकता है या किसी बड़े अधिकारी को, छोटे अधिकारी को कोई आदेश करने का अधिकार नहीं है। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अगर ऑर्डर करने का किसी के पास में अधिकार है तो योगी जी के पास में। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करवा दूंगा। अरे भाई सुनिए भाई, 24 घंटे के अंदर इसलिए कह दिया, सुन लीजिए, पढ़े लिखे तरह बात करिए पहले। आपको सीधे सीधे ये बोलना चाहिए कि मैं। अरे भाई सुनिए पहले, बात खत्म हो जाए। अरे चिल्लाइए, शोर मत मचाइए, बहुत गंभीर विषय है भाई साहब। चिल्लाने से बात ना आपकी सुन पाएंगे ना उनकी। हो सकता है आप दोनों से तेज आवाज हो मेरी। भारतीय जनता पार्टी, रुक जाइए प्रमोद जी, अरे प्रमोद रेड्डी सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून तोड़ने वाले को तो कार्रवाई नहीं होगी। भाई आप दोनों लोग बोल लीजिए। चाय पर बुला करके पीटा जा रहा है। आप बात कर रहे हैं आम नागरिकों की, क्या अरे बात आप कर रहे हैं? देखिए, अगर आपके बीच में, देखिए प्रमोद जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, कृपया करके शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए, फिर बात करिएगा। सभ्यता थोड़ा कीजिए। पूरी तरीके से सुनने, उसके बाद मुझसे बात करें। मैं एडवोकेट हूँ, कानून को जानता हूँ, इसलिए मैंने। अरे आप कानून को जानते हैं, सुनिए, आप कानून को, अगर आप कानून को जानते, अरे आप कानून को जानते, अरे भाई सुनेंगे, आप सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ऑर्डर करने की अथॉरिटी योगी जी को है, सीएम को होता है, और हमारी सरकार है, इसलिए जो है आज एक पदाधिकारी होने के नाते कुलदीप जी की पीड़ा को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर आदेशित करवाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको ये बात पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की भी बात कर लें आप। पत्रकारों पर जो हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? आपके मध्य प्रदेश में भी सरकार है। देखिए प्रमोद जी, किसी के ऊपर भी, किसी भी निर्दोष के ऊपर में अगर पुलिस के द्वारा बर्बरता की जाती है तो निंदनीय, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में मैं कह रहा हूं, अगर कुलदीप जी के साथ बर्बरता हुई है, अगर ये निर्दोष हैं, तो निश्चित तौर से इनके मैसेज को पहुंचाने का कार्य मुख्यमंत्री जी तक मैं करूंगा और इनको न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। ये समाजवादी पार्टी सही आप बोल रहे हैं, अब सही बात अब आप बोल रहे हैं कि मेरा काम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सही बात को प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाना और अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाना पार्टी फोरम के आधार पर मैं करूंगा। ये शब्द आपको बोलना था। चलिए अच्छा, बात पूरी हो जाने दीजिए प्रमोद भाई, बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे भाई देखिए प्रमोद जी, ये जो है, अगर बात पहुंचाएंगे तभी न्याय मिलेगा। और 24 घंटे का अल्टीमेटम इसलिए दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के नेतृत्व में कटिबद्धता है। अगर कोई भी कानून को तोड़ेगा तो तत्काल प्रभाव से जो माफिया थे, अगर यहाँ पर कोई गुंडागर्दी करता है, कोई माफियागिरी करता है, तो अगले चौराहे पर गिरा हुआ मिलता है। तो ये योगी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से कोई भी बर्बरता, जो भी कानून को तोड़ रहा है, चाहे राजा हो या अन्य कोई माफिया हो, वो तो बगल में बैठेगा, लेकिन अगर वो और किसी बिरादरी का है तो वो टपका दिया जाएगा। आपका कहने का मतलब यही है ना त्रिपाठी जी? देखिए सुन लीजिए। चलिए बात को तो तोड़ने नहीं आऊंगा प्रमोद भाई, आऊंगा आपके पास, समाजवादी आऊंगा, पहले जरा बात पूरी हो जाने दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 40% एक ही समाज के लोग हैं, एक ही जात के लोग थानाध्यक्ष हुआ करते थे, थानाध्यक्ष की जात के लोग हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी में जात पर। और आपकी आज क्या हालत है? आज क्या हालत है आपके जो है पुलिस अधिकारियों? अभी हमारे यहाँ से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेली ग्राफ दे रहे हैं इस जिले में कितने। अरे मिश्रा जी सुनिए, समाजवादी पार्टी के सरकार में माफियाओं को बैठा के चाय पिलाने का कार्य किया जाता था। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और माफियाओं को गोदी में बैठाने का कार्य करते थे। उत्तर प्रदेश के देखिए, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के चोर मौसेरे भाई मत बनिए। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और पिछले 8 साल के अंदर जब से योगी जी की सरकार बनी है, माफियाओं का कमर
प्रमोद जी माफी के साथ रोकूंगा भाई, उनकी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे हर बात पे आप टोकेंगे कैसे काम चलेगा? जरा रुक जाइए, धैर्य रखिए। अरे धैर्य रखिए भाई, धैर्य रखिए, जानकारी लो। अरे धैर्य रखिए प्रमोद जी थोड़ा धैर्य रखिए। मैं जरा आऊंगा, जरा उनकी बात पूरी तो हो जाए। अब वो 24 घंटे से आ गए कि मैं जाऊंगा, जरा बात करूंगा, मैं अपने विधायकों, नगर पंचायत अध्यक्ष सबको भेजूंगा, राजी हो गए। अब आपकी बात रोकूंगा अमरदीप जी, रजत के पास चलूंगा। रजत देखिए, आपकी सरकार में माफियाओं को भी चाय बुला के पिलाई जाती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में भी चाय के लिए बुलाया जरूर जा रहा है, लेकिन मारा जा रहा है। विशाल जी देखिए, समय और दौर बदल गया है जी। आज समाजवादी पार्टी में आप जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब भी विकास की बात हुई और विकास हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, और आज भी विकास की बात हो रही है और सभी जातियों को लेकर के चल रही है समाजवादी पार्टी। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं, इसमें एक तरफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो दूसरी तरफ पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों की बात कर रहे हैं, पंडितों की बात कर रहे हैं, पत्रकार की, डॉक्टर की, एडवोकेट की बात कर रहे हैं। पूरा समाज लेकर के चल रही है समाजवादी पार्टी। समाज को लेके चलिए भाई, जातियों वाली बात मत करिए कि पंडित को लेके चल रहे हैं, इनको लेके चल रहे हैं, पूरे समाज को लेके चल रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा के न्यूज का विशाल जी कि आप जनहित में रोज एक नए मुद्दे को लेकर के आते हैं और इस तरीके से जो है उजागर करते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अलग अलग विभागों में, अलग अलग संस्थानों में जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ और किस तरीके से शोषण हो रहा है। भाई झोला लेके चाचा भतीजा जुगाही करने के लिए जाते थे, भूल गए तो हटा तो दिए गए भाई आप। अरे अभी करंट मुद्दे पे बात करो रजत जी, मैं आपको भी कहूंगा, अमरदीप जी आपको भी कहूंगा भाई, कम से कम करंट टॉपिक पे बात कर लो। पीड़ित बैठा है, पीड़ित बैठा हुआ है वहां हमारे साथ, उसके घर का सामान तोड़ दिया गया, उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए और आप लोग आपसी के उसमें लगे हुए हो। इस तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। देखिए, ये पुलिस प्रशासन आपके इशारे पे काम कर रहा है। अभी आपने जिस तरीके से कहा कि आप जो है कानून को नहीं जानते, आप लोग कानून को जेब में रखते हैं। आपने कहा कि आप कार्रवाई होगी, अगर आप चाहेंगे तो कार्रवाई होगी और चाहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, ये आपका इशारा है, ये आपके कहने का मतलब है। और मैंने पहले से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, उगाही करने का काम कर रहा है पुलिस प्रशासन। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, आम आदमी पूरी तरीके से शोषित और पीड़ित है। इसका जवाब 2027 के चुनाव में एक एक आदमी उत्तर प्रदेश की जनता देगी। हमारा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और पिछड़ा दलित सब शोषित समाज 17 में 22 में जवाब दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, 27 में भी देगी। अमर त्रिपाठी जी, ये वो उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। आप मानिए इस बात को, लिखित में है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, ये वो उत्तर प्रदेश है। अरे कहाँ घूम फिर के भैया वहीं आ गए जहाँ से शुरू हुआ था। अरे जरा बात कर लो कि बघेल साहब के पूरे घर में तोड़फोड़ हुई है, मुसलमानों का हुआ है, किसकी हत्या हुई है तो अलग आंकड़ा, इस पर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे 6, 7, 8 पुरोहितों को बुला के। सामाजिक न्याय की बात कर लो भाई। विशाल जी, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो है आज पुलिस प्रशासन काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे है और अपराधी बेलगाम अगर है तो इसमें सरकार की गलती है। सरकार के इशारे, सरकार को सब पता है कि क्या चीज हो रहा है, किस तरीके से थानों में उगाही हो रही है, किस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी कल परसों की घटना है, एक पुलिस वाला गाड़ी चला रहा है नशे की हालत में और एक औरत को टक्कर मार देता है। जब लोग कह रहे तो क्या हो गया, इस तरीके से वो बात करता है, नशे की हालत में भर्ती उसकी जो है टंगी हुई है पीछे सीट पे। ये वो पुलिस प्रशासन है। इस तरीके से पुलिस प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। योगी जी इसको संज्ञान में ले, नहीं तो जनता संज्ञान में ले रही है और 2027 में निश्चित मानिए कि जो है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से फाइनल कमेंट लूंगा। मैं अब जरा अपने संवाददाता प्रशांत सोनी के पास चलूंगा। प्रशांत, अंकिता शर्मा को कितना समय हो गया? मुझे लगता है 1.5-2 महीने का समय हुआ है उनको जिले में आए हुए, जब से वो, और लगातार जी विशाल आपको, जी बोलिए विशाल। पुलिस के जो व्यवहार पर जब से वो आई हैं कुछ ना कुछ आरोप लग ही रहा है। कानपुर से चूंकि वो आई हैं तो लोग उनको यहाँ पे तो बहुत तेज तरार थी कानपुर में जब वो थी, लेकिन जब बात अगर हम करें कासगंज जब गई तो वहाँ पर भी उन्होंने 2-3-4 फैसले तो बहुत अच्छे किए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि वही पुलिसिया रंग में वहाँ पर रंग गई। जो वहाँ के लोकल, जो वहाँ पर पहले से तैनात अधिकारी थे, उन्होंने उनको अपने रंग में ही ढाल दिया।
जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं, जब से अंकिता शर्मा शुरू में आई थी तो बहुत तेज तर्रार थी और हर एक्शन में, हर चीज में, हर तुरंत ही फैसला लेती थी। लेकिन उसके बाद एक महीने, लगभग डेढ़ महीने के बाद अंकिता शर्मा बिल्कुल एक तरह से ढीली हो गई है, मतलब बिल्कुल स्लो हो गई है। वो किसी फैसले को लेने से पूर्व एएसपी जो है राजेश भारती, उनसे राय लेती है। उसके साथ साथ वह अन्य अधिकारियों से भी, सीओ रैंक के अधिकारियों से भी राय लेती है। लेकिन जो शुरुआत में उन्होंने तेजी दिखाई थी पुलिस के खिलाफ या पब्लिक के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ, वो इस समय नहीं दिख रही है। वो लगता है कि वह इस समय कुछ और ही उसमें है, या तो किसी के प्रेशर में है या किसी तरह से दबाव में है वो। जी चलिए, मैं पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी के पास चलूंगा। जयप्रकाश जी, बड़ा मुश्किल हो रहा है पुलिस विभाग के लिए। मैं डीजीपी प्रशांत कुमार को एक दिन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, आप लोगों की शिकायतें बहुत आती हैं, ज़रा कुछ बदलाव लाइए। उन्होंने जो न्यू कमर्स थे पुलिस में, उनके लिए बात कही कि आप लोग को लगता है कॉलेज से निकले, आप लोगों को जॉब मिल गई, लेकिन आप लोग के अंदर का स्टूडेंट नहीं जा रहा है अभी। आप लोग किसी भी तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगता है। और आजकल सोशल मीडिया और इतना ज़्यादा हाईटेक ज़माना, हर आदमी वीडियो बना रहा है किसी ना किसी चीज़ की। तो थोड़े से अपने बिहेवियर में चेंज लाइए। लगातार ये बैठकों में वो कहते हैं, डीजीपी हो, आईजी हो, कप्तान हो, लगातार ये बैठकें होती, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता उस तरीके से। नहीं, देखिए विशाल जी, जो बात आप कह रहे हैं वो डीजीपी महोदय द्वारा बात कही जा रही हो या पॉलिटिकल बॉसेस द्वारा कही जा रही हो, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का शासन हो, अक्रॉस द पार्टी लाइन, कोई भी सरकार जनता के साथ दुर्व्यवहार को बढ़ावा नहीं दे सकती। न ही कोई बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह सकता है कि उसकी पुलिस जनता के साथ दुर्व्यवहार करे और उसका वोट बैंक खिसके। ये कोई नहीं करेगा। ये शुद्ध रूप से यदि कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो वहां स्थानीय कर्मचारियों का ही दोष माना जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि उसके सरकार में ऐसा हो या कोई सिस्टम ऐसा चाहेगा। सिस्टम तो हमेशा चाहता है कि उसका जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसका आचरण ऐसा हो कि लोगों को राहत पहुंचे और लोग सरकार को अप्रिशिएट करें। ये बेसिक सा मोटो होता है और किसी भी सरकार का ये मोटो होता है। तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूंगा, लेकिन ये जो घटना अभी आपने दो बताई हैं, इन घटनाओं के संबंध में पीड़ित ही बता सकते हैं कि क्या यह बात उनने या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा एसपी तक पहुंचाई गई कि नहीं पहुंचाई गई, उनसे कोई बात हुई, इस संबंध में नहीं हुई। हो सकता है कि पुलिस ने अपना पक्ष रखा हो एसपी के पास में, लेकिन पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा या नहीं रखा, ये एक प्रश्न है। ये तो पीड़ित ही बता सकते हैं कि उनने अपनी बात एसपी तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, या उनके किसी प्रतिनिधि ने पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। तभी हम एसपी के विषय में कोई टिप्पणी कर सकते हैं कि उनने इस पर संज्ञान लिया कि नहीं लिया, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, उनका तर्क क्या है इसमें। और ये आपके जो पत्रकार बंधु हैं वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल, उनने पुलिस अधीक्षक का वर्जन जानने की कोशिश की होगी तो वो बता सकते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। लेकिन जहां तक सामान्य सी बात है, उसमें कोई भी प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन के स्तर की बात हो या प्रदेश स्तर की बात हो या राजनीतिक स्तर की बात हो, कहीं से कोई आदमी ये नहीं चाहता कि जनता का व्यक्ति उसके प्रशासनिक व्यवस्था से दुखी हो। वो तो हमेशा चाहता है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो कि जनता हमसे अधिक जुड़ी रहे और हमसे खुश रहे। विशाल जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गंभीर चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हम जनहित में आज बात कर रहे थे यूपी से एमपी तक खाकी की गुंडाई। अब देखना होगा इन पर कार्रवाई क्या होती, चाहे वो एमपी के एसपी साहब हो और चाहे वो सीओ साहब जो कासगंज पूरे घर को मारने चले आए। खैर, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और दोनों सरकारों से आग्रह है कि पत्रकार और आमजन के लिए थोड़ी तो रियायत बरती दीजिए। कम से कम दोस्ती नहीं तो उनके मन में ऐसी कड़वाहट भी ना आए जिससे कि वो पुलिस के पास जाने से डरें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी।